हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये कि अगर हम अच्छी जगह से पढ़ते हैं तो हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और वैसे ही हम चीज़ें सीखते हैं। तो वही एक बात यहाँ NIVH में है, वहाँ मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है और हमेशा मेरे को हर चीज़ कुछ भी करने के लिए अप्रिशिएट किया मुझे। था कि कुछ बच्चे जैसे कि चिढ़ा दिया करते थे, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ये लगता था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। 91.2 एनआईवी छेलुदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार श्रोताओं, 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी बात विजय के साथ और आज जो हमारे साथ है वो है हर्ष जी। तो हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी बात पर। थैंक यू विजय जी। तो हर्ष जी, सबसे पहले आप अपने परिचय से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम हर्ष है। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर अपने D.Ed एजुकेशन करने के लिए। मेरी जो स्कूलिंग है वो नॉर्मल स्कूल से ही हुई है और मैं एक डिसेबल बच्चा हूँ, लो विज़न। मुझे बाय बर्थ प्रॉब्लम है और वैसे प्रॉब्लम मेरे को 9th में इसका ठीक से पता चला था। तो उसके बाद से ही मैंने ये बना लिया कि मुझे स्पेशल एजुकेशन में ही अपना करियर बनाना है। सो इसलिए मैं आया हूँ। तो श्रोताओं, सबसे अलग बात ये है कि अब तक के जो इंटरव्यू थे उनमें अधिकतर जो हमारे साथ लोग आए थे वो दृष्टि दिव्यांग स्कूल से पढ़ के आए थे, पर जो हर्ष है वो नॉर्मल साइटेड स्कूल से पढ़ के आए। तो हर्ष जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप साइटेड स्कूल में पढ़ते थे तो आपको कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ा? मुझे ज़्यादा समस्याओं को तो फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ था कि कुछ बच्चे जैसे कि चिढ़ा दिया करते थे, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ये लगता था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई ये हमें ऐसे कैसे चिढ़ा रहे हैं। तो जब थोड़ा लगता था, लेकिन उसके बाद एक वही है कि बच्चे कोऑपरेटिव भी होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े ख़राब भी होते हैं, लेकिन वही है, सही था, ज़्यादा मेरे को इतना फेस नहीं करना पड़ा। तो जैसा कि हर्ष जी ने बताया, यहाँ मैं अपनी एक बात और जोड़ दूँ कि खासकर जो अगर हमारे चैनल को आप लोग देखते हैं तो सुनते हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि जो किसी भी तरीके की विकलांगता से जूझ रहा है तो उसको इस तरीके से ना चिढ़ाया जाए, क्योंकि हर्ष जी तो किसी तरह फेस कर गए, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से अवसादित हो जाते हैं, जिससे कि उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है जो कि अपेक्षित नहीं होता और इससे उनके माता पिता भी परेशान होते हैं। तो हर्ष जी, आप मुझे बताइए कि आपने शिक्षा ली तो वहाँ आपके लिए कैसा माहौल था? आप किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे? हाँ जी। वहाँ माहौल तो अच्छा था, बच्चे कोऑपरेटिव भी बहुत थे और वहाँ के जो शिक्षक थे वो भी अच्छे से समझाते थे। अगर मुझे नहीं दिखता था तो मुझे आगे भी बिठाते थे और बिहेवियर बहुत अच्छा था वहाँ। और मैं एकेडमिक के साथ साथ कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करता था अपना, जैसे कि सिंगिंग हो गया, और ज़्यादा तो मेरा फोकस सिंगिंग पर ही रहता था, लेकिन ऐसा मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया इस चीज़ में। तो हर्ष जी,
हाँ जी। सबसे पहले आप एक गाना सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को, उसके बाद आगे की बातचीत। ओके, तो ये थोड़ा सा रोमांटिक गाना है, तो थोड़ा माइंड ना करें। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो कैसा था विजय जी? बहुत ही मंत्रमुग्ध प्रस्तुति आपने दी। थैंक और यू। बाकी अब जैसा कि अक्सर हम प्रोग्राम में गाना जो था वो लास्ट में सुना करते हैं, लेकिन हर्ष जी इतना अच्छा गाते हैं कि हमें बीच में सुनना पड़ा। तो हर्ष जी आप ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और परिवार का आपको कैसा सपोर्ट रहता है? बेसिकली मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी बहन है, लेकिन हम घर अलग अलग हैं, लेकिन एज अ जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो सभी हैं घर में, दादी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, तो सभी हैं ऐसे तो। और सपोर्ट तो बचपन से ही रहा है, क्योंकि अगर देखूं तो मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है और हमेशा मेरे को हर चीज़ कुछ भी करने के लिए अप्रिशिएट किया मुझे। तो श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि दरअसल ऐसा माहौल सबको नहीं मिलता है। हर्ष जी को मिला है तो काफ़ी वो लकी हैं इस मामले में, वरना हमने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे दृष्टिबाधित लोगों को भी प्रस्तुत किया है जिनको कि पारिवारिक समर्थन अच्छे से प्राप्त नहीं होता, इस वजह से वो अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाते। तो हर्ष जी आपको मेरे को एक चीज़ बताइए, कभी आपको कोई सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा हो कहीं भी? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं मेरे को फेस करना पड़ा। तो हर्ष जी आप एक चीज़ बताइए कि आपने अभी डीएड में एडमिशन लिया है, हाँ जी। तो डीएड के लिए कॉलेज तो और भी थे, पर आपने एनआईवीएच को ही क्यों चुना? मेरी एक थिंकिंग है कि जो भी करो वो टॉप चीज़ से करो। अगर मुझे करियर इस चीज़ में बनाना है, लेकिन मेरी थिंकिंग 9 तक ये थी कि मुझे यूपीएससी करना है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि ज़्यादा पढ़ने से मतलब ये कि ज़्यादा जो कंसंट्रेट करते हैं ना, जैसे लिखने में हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है और पढ़ने में भी, तो अगर वो चीज़ हम ज़्यादा करेंगे ना तो ब्लाइंड हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अगर मेरे को करना ही है तो मेरे को वो मोबिलिटी स्किल्स भी आ जाएंगी। अगर मैं डीएड करूँगा तो वो मोबिलिटी स्किल्स भी आ जाएंगी, और अगर इस चीज़ में करियर बनाऊँगा तो और भी अच्छा हो सकता है मेरे लिए। अगर कभी ऐसा होता है कि मैं ब्लाइंड हो जाऊँ तो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैंने यही सोचा है कि इसी चीज़ में अपना पूरा करियर बनाना है, मेरे को इसी में ही पीएचडी करना है। तो हर्ष जी 12वीं तक तो आपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हाँ जी, इसके बाद आप स्पेशल फील्ड से जुड़े, बिल्कुल। तो आपको उसमें और इसमें क्या अंतर महसूस हुआ? अ, अंतर तो ऐसा है कि वही है कि अगर हम अच्छी जगह से पढ़ते हैं तो हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और वैसे ही हम चीज़ें सीखते हैं। तो वही एक बात यहाँ एनआईवीएच में है कि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे ही थोड़ी है। अगर इसमें कुछ ऐसा होगा, बच्चे यहाँ ऐसे आते होंगे तभी तो ऐसा है। यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है तभी तो इसलिए मैंने यहाँ आना चॉइस किया, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उस चीज़ से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए। विशेष शिक्षा एक आजकल इस पे बहुत बात होती है, बिल्कुल। तो आपके विशेष शिक्षा को लेकर क्या विचार है? आप अब इससे जुड़ चुके हो और इसमें आपको अपना करियर बनाना है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? विशेष शिक्षा ऐसी है कि
जो बच्चे अब तक अवेयर नहीं थे या जिन बच्चों को वो एक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है कि उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो मेरा मानना यही है कि कुछ जो जो कैपेबल बच्चे हैं वो इस चीज़ को करें और उन तक इस चीज़ को पहुंचाएं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में करना चाहिए, उन बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो यही है। इसी वजह से आपने जी स्पेशल एजुकेशन में कदम रखा। बिल्कुल। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम अपनी प्रोवाइड करा सके सर्विसेज। देखिए यहाँ इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि कई लोग होते हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं पर आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाते हैं और उनके पास वो संसाधन नहीं होते, वो रिसोर्सेज नहीं होते। तो ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उनके लिए एक सहारा बनना चाहते हैं और वो लोग आगे आए और कुछ करके दिखाए। यही हर्ष जी चाहते हैं, यही इनकी अप्रोच है। हाँ जी। तो हर्ष जी आपको कैसा लग रहा है NIVH पे आके? आपके दोस्त वगैरह भी बन गए होंगे। हाँ जी। मैंने अभी जैसा आपको बताया कि जैसे कि एक जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है, क्लास में जैसे बच्चे होते हैं हम भी वैसे ही बोलते हैं ना, संगति का असर। तो जैसे मुझे बच्चे मिले हैं मेरा भी वैसा ही बिहेवियर रहेगा। तो यहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते हैं। तो उनका बिहेवियर मैंने देखा कि वो बहुत कोऑपरेटिव है। वो यहाँ इसीलिए आए हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि कैसी दुविधा होती है जब एक बच्चा ब्लाइंड होता है या डिसेबल होता है। तो ये चीज़ एक नई मेरे को मिली कि हाँ भाई, जो साइटेड हैं या नॉर्मल जो पीपल्स हैं या पीपल हैं तो वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो अगर वो हमारे साथ इतना कोऑपरेट करेंगे तो हम भी, हमारे अंदर भी तो वही भावना आएगी। तो यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अगर स्पेशल फील्ड में कुछ करना चाहता है तो यहाँ आए। तो बिल्कुल हर्ष जी ने जिक्र किया कि जो दृष्टिवान लोग होते हैं उनकी क्लास में जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। और ये एक अच्छा संदेश है क्योंकि अधिकतर समाज में जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उन्हें तरह तरह के भेदभाव सहने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कक्षा में जो नॉर्मल लोग आए हैं उनमें ऐसी कोई गलत धारणाएं और गलत विचार नहीं है। वो उनको बराबर जो है पूरी तरीके से सहायता करते हैं और उनके साथ इक्वली रहते हैं। तो हर्ष जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वो किस प्रकार अपनी लाइफ में आगे बढ़े, किन चीज़ों का वो अनुसरण करे? मैं तो यही बोलूँगा आखिरी में कि जो भी बच्चे हैं वो हार्डवर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो करियर के प्रति अपना रखें, क्योंकि जो माता पिता हैं वो अपनी पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना हो सके अपने करियर की तरफ रहें, वो मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर्ष जी ने बताया कि माता पिता आजकल अपने सारे सुख और सुविधाओं को छोड़कर अपने बच्चे की पढ़ाई में अपना सारा धन खर्च कर देते हैं। उसी प्रकार बच्चे को भी चाहिए कि वो पूरी मेहनत और लगन से सफल हो और अपने माँ बाप की सेवा करे। तो आज के मेरी बात कार्यक्रम में हमारे साथ थे हर्ष जी। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, आज की मेरी बात कार्यक्रम में आपके साथ थे हर्ष जी और मैं था विजय, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।